सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि पीएचई पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी का एकदम हवा सा मचा हुआ है। वैकेंसी आया है बहुत दिनों बाद, जिसका प्रिपरेशन जो होता है। अब यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिखा उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर प्रिपरेशन कैसे क्या करें, सिलेबस वाइज तो आप बोल दिए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जितने भी सिलेबस वाइज कंटेंट दे सकता हूँ देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बातें करूंगा इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान। इसको ध्यान रखेंगे। उल जुलूल क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। टू दी पॉइंट, सिलेबस वाइज का मतलब होता है टू दी पॉइंट स्टडी हमको करना है। टू दी पॉइंट स्टडी करना है, क्योंकि आपको भी पता है व्यापम का एक ब्यूटी है कि अगर सिलेबस के बाहर कुछ आया समझ जाओ क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा चुपचाप। इसीलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि दावा आपत्ति का समय देता है एग्जाम होने के बाद। इसीलिए व्यापम का एक सबसे अच्छा चीज़ खूबसूरती ये है कि उसमें वही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस रहेंगे। एक भी सिलेबस के बाहर से आपको क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सीरीज मैं लाया हूँ, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के स्टूडेंट लोगों के लिए है, जो कहीं ना कहीं इतने कम पोस्ट से विचलित हैं। तो विचलित होने का ज़रूरत नहीं है, मैं गेट एकेडमी आपके साथ है। ठीक है, देखो यार, आपको चाहिए एक ही सीट। 1400 1500 सीट नहीं चाहिए, एक सीट चाहिए भैया। वो आ चुका है, 3-4 सीट है, बहुत है वो। ठीक है, पीएचई में नहीं है, जनरल ओबीसी के लिए कोई बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी में आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा मौका मिलेंगे, तो उस मौके को अभी आपको भुनाना है। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज के दौरान हम क्या करेंगे, टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलने से पहले गेट एकेडमी ने आप लोगों के लिए मात्र 777 रुपये में, मात्र 777 रुपये में ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। मतलब आप पैसे की रुकावट तो नहीं आएगा आपके, क्योंकि ये जो पूरे डिजिटल बोर्ड में कंटेंट दिए गए हैं, ये जितने भी कंटेंट है आपको, ये डिजिटल बोर्ड में कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया है। आप उसको बखूबी पढ़ सकते हैं। बस इसमें आपको काम ये करना है कि करंट पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि अगर ये करंट की जो वीडियो है, समझ में आ गया, जैसे छत्तीसगढ़ जीके की जो करंट की वीडियो है, वो आपका 15 to 20 डेज बिफोर जो होता है ऐप में डल जाएगा। ठीक है, 15 to 20 डेज बिफोर ऐप पे डल जाएगा। बस यही करंट पे अगर आप पहले से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों के लिए दोनों सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको तरह तरह तरीके के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी अपन इसमें रखे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर लेने के बाद कि सर इसमें ये फोल्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे को रहता है कि सर क्यूरी आता है। क्यूरी आएगा, आप जो है गेट एकेडमी के नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप कॉल करेंगे, आपका सॉल्यूशन इमीडिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको लग रहा है कि और पढ़ना है तो और सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये जो टोटल कोर्स रहेगा ये रिकॉर्डेड रहेगा, पहले ही से बता दें, इसमें लाइव क्लास नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड। ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक मुश्त एक बार में दे दिया जाएगा। अब आपको जैसे थर्मोडाइनमिक्स पसंद है तो उसको पढ़ो, आईसी इंजन पसंद है तो उसको पढ़ो, हीट एंड मास ट्रांसफर पसंद है उसको पढ़ो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पसंद है तो उसको पढ़ो। क्या पसंद है वहाँ से चालू करो, ना पसंद की ओर बढ़ो, और सब चीज़ों को एक निश्चित समय पे उसको आप कर डालो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, पीएचई के लिए तो कोई समय नहीं है, 20 दिन बाकी है, 20-25 दिन बाकी है। पीडब्ल्यू डब्ल्यू आर डी के लिए 100 डेज बाकी है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा समय नहीं है, कब पलक झपकते निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट अवाइल करना चाहते हैं इसको अवाइल कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये मतलब अब मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद मौके मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसलिए आप, अब देखो यार, इतना टेक्निकल पढ़े हो, मतलब एक बार अप्लाई करो और एक बार मतलब बढ़िया से को एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। सिलेबस का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर दिया था प्रीवियस क्लास में, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के सिलेबस का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है,
इसमें नॉन टेक्निकल टेक्निकल के दो पार्ट मैंने बताया था, एक बार मैं ब्रीफ बता देता हूँ नॉन टेक और टेक्निकल, उसके बाद हम चालू करेंगे। टेक्निकल के चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था। नॉन टेक में आपको यहाँ पर रहेंगे 10 नंबर के आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस और 15 नंबर के आपके छत्तीसगढ़ जीके के क्वेश्चन। अब यहाँ पर है ये 75 मार्क्स। सर कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा? आपको डाउट रहेगा सर कितना पढ़े और कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, समस्या ये है अभी कि आप 100 में 100 लाएंगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किस लेवल का टक्कर है, कांटे का टक्कर है। तो मैं यहाँ पे आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा कि भैया इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, वहाँ से सभी को पढ़ना है, क्योंकि मुट्ठी भर वैकेंसी है और आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को ख़त्म करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट आधे घंटे में ख़त्म करके 1.5 घंटा एमसीक्यू लगाना है। समझ में आ गया? एमसीक्यू लगाना है 1.5 घंटे। उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लो आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लो, 1.5 घंटा एमसीक्यू लगाओ। जिस दुनिया में जिधर भी एमसीक्यू आया है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे एमसीक्यू आपसे बनना चाहिए, क्योंकि व्यापा में उठ के क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर रटा रहना चाहिए। इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, इसका बस इस लेवल का आपको प्रिपरेशन करना है अगर वाकई आपको चाहिए तो। क्या पोस्ट, नहीं तो फिर आपको भी पता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम समय ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला इस सब्जेक्ट को ख़त्म करते हैं आज, थर्मल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को अभी आप मैं ख़त्म करते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग। इसमें पढ़ना क्या क्या, मैं पहले क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, आप वीडियो जाके देखो मेरा प्रिपरेशन कैसे करते हैं। वीडियो में मैंने बहुत सटीक तरीके से बताया आपको प्रिपरेशन कैसे करते हैं। बार बार वो टॉपिक चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, समय ज़्यादा नहीं करूँगा, समय हमारे पास नहीं है। कुछ नहीं करना है, हमको लाइन खींचना है। कहाँ पे लाइन खींचे? जैसे मैं लाइन खींच दिया, क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये मैं इसमें लाइन खींच दिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका सिस्टम से। ध्यान सुनना बाबू, सिस्टम। ठीक है, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन आर स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन। अगर इसको मैं आपको एक लाइन लिखूंगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। कुछ नहीं समझने की जरूरत है। जैसे ये पेन है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पेन है। ये पेन का हाइट देख लो भैया, कौन से कलर का पेन है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पेन। तो ये सिस्टम है। इसको छोड़ के दुनिया का सब चीज़ क्या है? सराउंडिंग है। मैं आप सब जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? एसी, पंखा, कूलर, सब क्या है? सराउंडिंग है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए, ये क्लासरूम है, मोनू, सोनू, चिंटू, पिंटू, मोहन, राम सब बैठे हुए। कोई मैडम आती है, मोहन को उठाती है, भैया कहाँ से आए हो, क्या नाम है, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट क्या है? प्रीवियस ईयर। तो मैडम का इंटरेस्ट किसके ऊपर है? इस बच्चे के ऊपर है। ये क्या हो जाएगा? सिस्टम। इसको छोड़ के बाकी जितने दुनिया में सारी चीज़ें हो क्या है? सराउंडिंग। यही सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। दो टाइप के होते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग। समझ में आ गया? यही सिस्टम सराउंडिंग है। सिस्टम बाबू, सिस्टम है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है? सराउंडिंग। तो दुनिया में जितना सारा खेल हो रहा है सारी सिस्टम और सराउंडिंग का है, सिस्टम और सराउंडिंग का है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसको ध्यान सुनना, आगे देखते रहना। जो बोल दिया वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान सुनना भैया। सिस्टम जो होते हैं, ये दोनों को जो अलग करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो दीवार बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री। विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम दी सराउंडिंग, उसी क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है, अब ये बाउंड्री जो होता है कई टाइप के होते हैं। पहला देखो, जैसे ये एक बॉटल ले लो, बॉटल में पानी भरा है, बॉटल में पानी भर दो। ठीक है, अब
ये बॉटल में पानी है, पानी का टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं हीट प्रोवाइड करूंगा और मैं बोलूँगा भैया हीट प्रोवाइड करने वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, किसका, वाटर का, वाटर क्या आ जाएगा मेरा सिस्टम। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो ये तो चीज़ समझ में आ गया, बॉटल ये पानी है, लेकिन ये जो बॉटल का जो लेयर है ना, ये क्या है हमारा, बाउंड्री। ये बाउंड्री यही बता रहा है भैया, इस पर क्या है, सिस्टम है और इधर क्या है, सराउंडिंग। इस पर सिस्टम है और उस पर क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, तो बाउंड्री के देखना टाइप्स सुन लेना, एक क्वेश्चन आता है बाउंड्री के टाइप्स। तो बाउंड्री के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहला रियल बाउंड्री, जो दिख रहा है, क्या जो दिख रहा है, देखो बॉटल में दिख रहा है बाउंड्री। दूसरा टाइप का बाउंड्री होता है इमेजिनरी बाउंड्री। अब देखो क्लास में बच्चा था, वो क्या है हमारा सिस्टम, ये जो क्लास है ये क्या है, इसमें बच्चा, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग। तो यहाँ पे तो हमको बाउंड्री दिख नहीं रहा है, तो क्या घेरा मार देंगे क्या कहीं से, ईंटा ऊँटा ला के, नहीं। और नहीं दिख रहा है मतलब वो इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री ध्यान रखना। दूसरा चीज़, एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री कहने का मतलब, गैस सिलेंडर देखे हो एलपीजी का, एलपीजी का गैस उसमें भरा रहता है, लेकिन क्या है वो एक्सपांड नहीं करता, एक्सपांड करता है क्या, नहीं, उतना का उतना ही भरेगा, कम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। ठीक है, तो एलपीजी का गैस सिलेंडर है वो क्या है हमारा, फिक्स्ड बाउंड्री। उसके बाद तीसरा फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब गुब्बारा देखो, जैसे फुलाते गए गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूलते गया फूलते गया फूलते गया फूलते गया। गुब्बारा क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, इसको ध्यान रख। गुब्बारा क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये रियल बाउंड्री समझ में आ गई, इमेजिनरी बाउंड्री समझ आ गई, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें से अपने को समझ में आ गई। यही आएगा बाउंड्री के टाइप्स, तो आपको ध्यान रखना है, एक कोई दूसरा दे देगा तो आपको समझना है, चार टाइप की बाउंड्री होते हैं, रियल बाउंड्री जो दिखता है, इमेजिनरी बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, अब इसको ध्यान सुनेंगे। अगर मैं इस दुनिया में बात करूँ, यूनिवर्स में, यूनिवर्स क्या चीज़ है, जिसके बारे में हमको जानना है, सिस्टम, और जिसके बारे में हमको नहीं जानना है, क्या है, सराउंडिंग। और जानने और ना जानने के बीच को कौन इधर उधर करता है, सेपरेट कौन करता है, तो क्या, बाउंड्री। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बाउंड्री को का मास जीरो लेते हैं, थिकनेस जीरो लेते हैं, समझ में आ गया, बाउंड्री का मास और जीरो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं ये। इसीलिए यूनिवर्स को जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते होगे तो यही पढ़ते होगे, क्या, यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम प्लस क्या, सराउंडिंग। सराउंडिंग, बस। ठीक है, यहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हम ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ना है अपने को। अब ध्यान से सुनना बाबू, सिस्टम आ गया, ये जो सिस्टम है, अब इसके तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, ध्यान सुनना। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ये चीजें हमारी हो गई क्लियर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 101% आएगा तीनों सिस्टम में कोई भी। अब ध्यान से सुनना जो चीजों को मैं बताने जा रहा हूं। सपोज कंसीडर करो ये सिस्टम है, कोई सिस्टम होगा, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें, क्या बोला था मैं, सराउंडिंग। अब देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल को पहले दिमाग में रखो। देखो आप क्या करते हो, एक एक कप रखते हो, चाय का कप, भाप निकलता जाता है इसमें कप से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ध्यान सुनना बाबू, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये नीचे जाएगा तो यहाँ से कुछ एयर सक करेगा, ये नीचे जाएगा तो पिस्टन, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से चीज़ों को निकाल देगा। ये चीज़ें हमको क्लियर है भाई। तीसरा जो एग्जाम्पल यहीं पर मैं बना रहा हूँ, ये तो हो गया कप ऑफ टी। दूसरा क्या है, ये
एक चीज देखोगे आप लोग, क्या चीज? देखो, एक पंप, पंप क्या करता है? रोटेट होता है। पंप क्या होता है? रोटेट होता है। रोटेट होता है, रोटेट होता है, पानी घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, ऊपर फेंक देता है। समझ में आया? क्या लेता है? इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं तब घूमता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब घूमता है। चौथा, थर्मस बॉटल, जिसमें आप क्या करते हो? पानी लेकर जाते हो। अगर ये थर्मस है, अगर मैं बोल दूं थर्मस है, तो इसमें जो हॉट का हॉट रहेगा और कोल्ड है तो पानी कोल्ड रहेगा। यहां तक मेरे को समझ में आता है कि आप कुछ चीजें समझ में, अब ध्यान सुनना, सिस्टम सराउंडिंग कॉन्सेप्ट। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, पहला ध्यान सुनना, एनर्जी का और मास का दोनों का इंटरेक्शन होता है, मतलब एनर्जी और मास कहने का मतलब क्या? एनर्जी मतलब कैसे इंटरेक्शन? इंटरेक्शन मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। कपड़ा प्रेस करने वाला मशीन जानते हो, इस्त्री जिसको बोलते हैं, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो गर्म हो जाता है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो करंट में तुम कपड़ा प्रेस करते हो, नहीं करते हो। किसको प्रेस करते हो? हीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं एनर्जी का इंटरेक्शन हो जाना, बदल जाना। आप बटन चालू किए, वॉशिंग मशीन घूमना चालू, ऐसा नहीं करंट में कपड़ा धोते हो। समझ में आ गया? वॉशिंग मशीन क्या होता है? घूमते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, तुम क्या करते हो? उस पर कपड़ा धोते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी का इंटरेक्शन। ठीक, पानी डाले, उसके बाद वॉशिंग मशीन क्या कर दिया? फ्लश कर दिए, चला गया वो। ठीक है, मतलब मास इनटेक हुआ, मास क्या हो गया? पानी का आउट हो गया। फ्लश किए, क्या हो गया? आउट हो गया। ठीक, अब ध्यान सुनना दूसरा चीज, थर्मस फ्लास्क रहता है जिसमें पानी बहुत दिन तक गर्म रहता है, बहुत देर तक। उसमें देखोगे पानी जैसी लेके जा रहे हो वैसी का वैसी हीट रहता है, उसमें पानी कम होता है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे ही यह आता है, क्या चीज़? हीट आएगा यहाँ से ऐसे, या कोई भी आएगा, एयर आएगा, हीट आएगा, जो भी आएगा, और वैसे ही इधर से क्या चले जाता है, वैसे ही यहाँ से क्या हो जाता है? ये चले जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं वाल्व को ना रखूँ तो एयर सिर्फ रहेगा, और हीट करूँ तो पिस्टन सिर्फ ऊपर नीचे करते रह जाएगा। लेकिन यहाँ से मास का आदान प्रदान होगा क्या? नहीं, वाल्व नहीं को हटा दूंगा तो सिस्टम में जब एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार आया है, 1000 बार आया है। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा, लेकिन मास का इंटरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा। मास का इंटरेक्शन क्या होगा? नहीं होगा। जैसे कपड़ा प्रेस करने वाला इस्त्री, आयरन, मतलब आप सोचो उस पर कपड़ा प्रेस करते हो कि जैसी करंट लगाते हो, सपोज आयरन का जो वजन होगा मान लो 1 kg होगा। ऐसा तो नहीं है कि बटन दबाते साथ तो 4-5 kg का हो जाता है, नहीं होता। मास का इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये कौन सा सिस्टम हो गया मेरा? ओपन सिस्टम। इसको बोलते हैं मैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। अब एक ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं होता और ना ही किसका इंटरेक्शन होता है? मास का इंटरेक्शन होता है, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान सुनना बाबू, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी का दोनों का इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसको कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ पे जो टर्म लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना, कंट्रोल वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं रीजन इन स्पेस, और इसी को क्या बोलते हैं? रीजन इन स्पेस। रीजन इन स्पेस। उसके बाद क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन होगा लेकिन मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। मास का इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड मास सिस्टम। फिक्स्ड मास सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मास। कंट्रोल वॉल्यूम
फिक्स्ड वॉल्यूम रीजन स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड मास सिस्टम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी सारी चीजें बताया उस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बताया ओपन सिस्टम, ये नींद में भी पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन होता है और किसका इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन होता है। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा लेकिन मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है और ना ही किसका इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम और फिक्स्ड वॉल्यूम और रीजन इन स्पेस, ये क्या होता है हमारा ओपन सिस्टम। उसके बाद क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है बाबू, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है ये देख लो, फिक्स्ड मास, रीजन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये हो गया। और ये आइसोलेटेड सिस्टम ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है ना ही मास का इंटरेक्शन होता है, इसको ध्यान रखना। तो जितने भी इक्विपमेंट आपको देखता है, जैसे आपका ये पंप हो गया, पंप ये कौन सा सिस्टम है, ओपन, क्योंकि इसमें पानी आता भी है पानी जाता भी है। हॉट वाटर, ये क्या है, हॉट वाटर जिसमें रहता है थर्मस, ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये है आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, ये पंप टरबाइन क्या है, पंप टरबाइन क्या है, ओपन सिस्टम, जो जो वर्डिंग में बोल रहा हूँ उसको लिख लो कहीं ना कहीं, पंप एंड टरबाइन क्या है, ओपन सिस्टम, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर विथ वाल्व हो गया तो वो ओपन सिस्टम हो गया। क्वेश्चन में लिखा आएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथआउट वाल्व, कौन सा सिस्टम है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथआउट वाल्व आपका कौन सा सिस्टम है, ओपन, सॉरी क्लोज सिस्टम है, विथआउट वाल्व, वाल्व को हटा देंगे पिस्टन ऊपर नीचे ही करता रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, यहां हो गया आपका सिस्टम खत्म, ठीक है। तो सिस्टम में ओपन सिस्टम को थोड़ा सा देख लेना एक बार। ओपन सिस्टम मतलब मास का इंटरेक्शन भी होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन भी होगा, वेरी गुड। इसको रीजन इन स्पेस भी बोलते हैं, रीजन इन स्पेस, इसी को कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, इतना सारी चीज़ों को इसको ध्यान रखना। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम मतलब मास का तो इंटरेक्शन नहीं होगा लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम, फिक्स्ड मास सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये देख लेना कि क्या पूछ रहा है, अगर पंप बोल दिया टरबाइन बोल दिया तो क्या है, पंप बोल दिया और टरबाइन बोल दिया तो क्या है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बहुत सारे क्लोज सिस्टम, जैसे पिस्टन सिलेंडर विथआउट अरेंजमेंट, विथआउट वॉल्व अरेंजमेंट, उसके बाद क्या है आपका इलेक्ट्रिक प्रेस है आपका, तो उसको आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक प्रेस भी क्या है हमारा, ओपन सिस्टम या सॉरी क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन श्योर है मतलब श्योर है, सिस्टम से श्योर है, इतना पढ़ लोगे आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा। दूसरा, अब ये दूसरा टॉपिक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया? ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम को एक साथ थर्मोडायनेमिक, पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम को एक साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, एक सब क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अगर कोई सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई सिस्टम जो होता है इसको फॉलो करता है तो जहां जहां से उसका जो पाथ बनाएगा वो क्या होता है? रिवर्सिबल पाथ बनाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस ये तीनों में से या तो तीनों को फॉलो नहीं करेगा या कोई भी एक को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमको चीजें समझ में आ गई। अब देखिए एक साथ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ना ही इसमें सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे H2O मिलके 2H प्लस O माइनस बनाता है ना, वैसे ये मिलके क्या होता है? H2O बनाता है। ठीक है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। पानी को कितना भी हीट दो, गर्म करो, कुछ भी करो, उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होता है। H2O है तो H2O ही रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब देखो, मैं सोया हूं तो सोया हूं, बैठा हूं तो बैठा ही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई फोर्स, मेरे नीचे कोई फोर्स लग रहा होगा, अर्थ मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना मेरा वेट है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है सर थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या आता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसको ध्यान सुनना, ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है यही पॉसिबल नहीं है दुनिया में, किसी तरह का से पॉसिबल नहीं है। मतलब अब सोचो, ये पेन का टेम्परेचर जितना होगा, क्या मेरा टेम्परेचर, पंखे का टेम्परेचर, जितने भी सारी चीज़ें, उसका टेम्परेचर सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। और थर्मल इक्विलिब्रियम के पॉसिबल नहीं होने के कारण रिवर्सिबल प्रोसेस भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कुछ चीज। तीसरा ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट जहां से आपको क्वेश्चन आता है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, अब इसको क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये टीएस, सपोज ये कोई ग्राफ है, एक बड़ा सा ग्राफ बना ये। ठीक है, सपोज कोई स्टेट वन यहाँ पे है, इसका कुछ प्रेशर P1 होगा, V1 होगा, T1 होगा। ठीक है, सपोज कोई प्रोसेस यहाँ पर 2 है, ये क्या हो जाएगा? P2 होगा, V2 होगा, T2 होगा। ठीक है, सपोज 1 से 2 एक बार ये वाला पाथ फॉलो करके आता है ऐसे, ये। उसके बाद 1 से 2 कभी कभी ये वाला पाथ फॉलो करके आता है ऐसे, ये। उसके बाद 1 से 2 कभी ये वाला पाथ फॉलो करके आता है। ठीक, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना बाबू। सपोज प्रेशर है, ये पीवी डायग्राम मान लो इसको। ठीक है, सपोज यहाँ पे प्रेशर है 10 बार,
वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब और टेम्परेचर जो होता है 2, टेम्परेचर जो होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये सपोज 8 बार होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.45 मीटर क्यूब और 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो यहाँ पे T2 को कर लो, कुछ भी कर लो आप, इसको कर लो 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो इसको, क्या कर लो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनो, सपोज पाथ 1A2, पाथ 1B2, पाथ 1C2। अगर मैं पाथ 1A2 में जाता हूं तो प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 होगा सेम। अगर मैं पाथ 1B2 जाता हूं तब P2 माइनस P1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो है वही क्या है भैया, 10 बार माइनस 8 बार इज इक्वल टू 2 बार, 10 बार माइनस 8 बार इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 बार। उसके बाद अगर मैं, अरे 1A है ना, ए 1A2, उसके बाद होता है 1C2, ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये चीज़ बताने का मतलब ये था कि यहाँ पर ये चीज़ बताने का मतलब ये था मेरा कि पॉइंट फंक्शन जो होता है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ गया। लेकिन पाथ फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है क्या, नहीं। देखो आप जो है यहाँ से एक बार यहाँ चल दिए, उसके बाद यहाँ से फिर वापस हो गए, तो भैया दोनों का तो समय अलग अलग होगा ना, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा क्या, इसीलिए लिखा जाता है कि पॉइंट फंक्शन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट पाथ फंक्शन जो होगा, बट क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पॉइंट फंक्शन है एग्जैक्ट, पॉइंट फंक्शन है इन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट होता ही नहीं है वो, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो दो टाइप के, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दो टाइप के होते हैं। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ये जो है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दूसरा। बस किसी ना किसी जो ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हर जगह कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों को देखने को मिलेगा, कौन इंटेंसिव है, कौन एक्सटेंसिव, कौन इंटेंसिव, कौन एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम के, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो सिस्टम के मास और सिस्टम के साइज दोनों पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो सिस्टम के मास पर तो डिपेंड नहीं करता लेकिन सिस्टम के साइज पर जरूर का जरूर डिपेंड करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है भैया और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
एनी सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज, अब ये दो टाइप का होगा प्रॉपर्टीज। इसमें पहला जो है इंटेंसिव, इसको याद कर लेना लिख लिख के, एनर्जी। दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम। तीसरा क्या होता है, एंथैल्पी। चौथा क्या होता है, एंट्रोपी। समझ में आया क्या? एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, इंटरनल एनर्जी, सॉरी प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा आ जाता है हमारा क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा पहला क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तीसरा हो जाएगा डेंसिटी। चौथा है इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी लिख दो, नहीं नहीं, विस्कोसिटी कौन सा है, डेंसिटी। ठीक है, अरे 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 अरे, यहाँ पे ना, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा रॉन्ग हुई है ना, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा रॉन्ग हुई है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव ये है, अच्छा वाला। और ये क्या है हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी, इसको भी लिख लेना, आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एंथैल्पी होगा। ऑल स्पेसिफिक, जैसे सीपी एंड सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो जितने भी स्पेसिफिक वाले होते हैं वो लोग बहुत रगड़ के काम करते हैं, इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज एक एक चीज़ याद रहना चाहिए आपको, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो गिब्स फेस रूल भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। कौन सा आता है, गिब्स फेस रूल। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, गिब्स फेस रूल क्या होता है। P प्लस एफ इज इक्वल टू C+2। P प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C+2। ठीक, बस यही क्या है आपका गिब्स फेस रूल, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया गिब्स फेस रूल। उसके बाद यहाँ पे एक टेम्परेचर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसको रट देना, ये बेसिक में आएगा, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 प्लस 1 - 273 पॉइंट क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको क्या है एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है ना। ये कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, गिब्स फेस रूल हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन की बात की, ये बताइए। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एनर्जी में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आया क्या? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अभी क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।